ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा जो है वो मनय पर्याय ज्ञान के संदर्भ में चल रही थी। मनय पर्याय ज्ञान के बारे में आचार्य देव कहते हैं कि ये मनय पर्याय ज्ञान जो है वो केवल रूपी द्रव्य को जानता है और रूपी द्रव्य में भी दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। माने बाह्य जगत में स्थित पदार्थ को नहीं जानता, लेकिन जो अंतर जगत जो मन है उसमें स्थित पदार्थ को जानता है। और ये दो प्रकार का बताया गया है, एक तो ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान और दूसरा विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान। जो ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान है वो सरल विकल्प को विषय करता है, सकल सरल विकल्प के वाच्य को विषय करता है। और जो विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान है वो जो है कुटिल बात को भी ग्रहण कर लेता है। माने जो इनका जो विषय है वो ऐसा है कि जैसे परमावधि जो ज्ञान है, माने अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो जो परमावधि ज्ञान है उसका विषय जो पुद्गल परमाणु है, उसका विषय क्या है? पुद्गल स्कंद है। परमावधि ज्ञान का विषय क्या है? पुद्गल स्कंद है। और उस पुद्गल का अनंतवा भाग जो पुद्गल परमाणु है, माने स्कंद जो विषय है वो तो है परमावधि ज्ञान का विषय, और उसका अनंतवा भाग जो एक परमाणु है वो परमाणु विषय है सर्वावधि ज्ञान का। और उस सर्वावधि ज्ञान का जो विषय परमाणु है उसके अनंतवे भाग को ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान जानता है। माने ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान जो है वो सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत परमाणु के अनंतवे भाग को जानता है। और उसके बाद में जिसको ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान ने जाना है उसके भी अनंतवे भाग को विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान जानता है। अब प्रश्न ये है कि भाई अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान जिस परमाणु को जानता है वो परमाणु का ही जब कोई विभाग नहीं हो सकता है तो फिर उसका अनंतवा भाग कैसे हो सकता है? तो इन्हें विभाग करने की कहाँ जरूरत है, ये तो जानने की जरूरत है ना। इसमें तो यहाँ तो जानने की बात है। और कल वैसे भी देखा जाए तो एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है। उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, उन पर्यायों के विभागी प्रतिच्छेद हैं। तो देखा जाए वहां कितने अनंत तो पहले से ही खड़े हुए हैं। जैसे परमाणु में अनंत गुण है तो एक अनंत तो यही खड़ा हो गया, अनंत गुणों का अनंत। फिर एक गुण की अनंत पर्याय है तो एक अनंत ये आ गया क्या? तो अनंत गुणों की अनंत 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 पर्याय हो गई। तो कितने अनंत होगा? एक गुण का की अनंत पर्याय एक अनंत, दूसरे गुण की अनंत पर्याय दूसरा अनंत, तीसरे गुण की अनंत पर्याय तीसरा अनंत, ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ऐसे अनंत अनंत हो गए। कितने अनंत हो गए? अनंत अनंत। अब उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं क्या, माने शक्ति के सूक्ष्मतम अंश को जो है अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति की सूक्ष्मतम इकाई जो है तो उनको भी जो है मनय पर्याय ज्ञानी जान लेते हैं। तो वो जो क्रम बना क्या बना कि परमावधि ज्ञान का विषय जो पुद्गल स्कंद है वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। पुद्गल स्कंद, उस पुद्गल स्कंद के जो है अनंत भाग हुए तो अनंत भाग में एक परमाणु प्राप्त हुआ, परमाणु से मिलके बना वो अनंत अनंत परमाणुमय स्कंद। स्कंद कैसा है? अनंत परमाणुमय। अब उसमें एक परमाणु को जाना सर्वावधि ज्ञान है। अब सर्वावधि ज्ञान का जो विषय है एक परमाणु, उसके अनंतवे भाग को ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञानी जानते हैं।
अब ऋजुमति मन प्रज्ञानी ने जिसे जाना है उसके भी अनंतवे भाग को जो है वो विपुलमति मन प्रज्ञानी जानते। तो मैंने विषय की गहराई और सूक्ष्मता जो है इसमें अधिक है। किसमें? विपुलमति में। विपुलमति में। इसके मैंने चार जो बताए थे ना, चार क्या बताए थे? विषय क्षेत्र स्वामी और क्या था? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय। चार बातें थी ना। मैंने विषयोभ्यो अवधि मन प्रयोग, मैंने अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में चार एंगल से, चार दृष्टिकोणों से अंतर को व्याख्यायित किया था। तो उसमें विषय, विशुद्धि, क्षेत्र स्वामी, विषयभ्यो अवधि। तो विशुद्धि क्या? पंडित जी। हाँ जी जय बताइए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपन ने कल जो विषय क्षेत्र देखा था ना, तो अवधि ज्ञान का जो था समस्त लोक था, और मन पर्याय ज्ञान का 24 लाख योजन का, 24 लाख नहीं 45 लाख योजन, सॉरी 45 लाख योजन का मनुष्य लोक। ये मनुष्य लोक, घन प्रतारूप जो मनुष्य, लेकिन ये विस्कम्भ है, माने विस्तार। विस्कम्भ माने तो ये तो छोटा है ना, पर 45 लाख योजन ये समस्त लोक से छोटा है ना? नहीं, छोटा तो है लेकिन इसमें गहराई बहुत ज्यादा है। माने ये समझ लीजिए जो अवधि ज्ञान जो है ना वो स्थूल को जानता है और मन प्रज्ञान सूक्ष्म को जानता है। तो मन प्रज्ञान का विषय जो है वो और अधिक एक प्रकार से देखा जाए तो विशुद्धि और विषय की अपेक्षा देखा जाए, इन दो विषयों से देखा जाए तो मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक बैठता है। क्या बैठता है? किससे? विषय और विशुद्धि की अपेक्षा से, विषय और विशुद्धि की अपेक्षा से। और क्षेत्र और स्वामी की अपेक्षा से देखा जाए तो अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान से ज्यादा बैठता है। तो क्षेत्र इसका तृष्णाली पूरा, वो जो तृष्णाली है ना 14 राजू, तो 14 राजू में जो 3 लोक है वो अवधि ज्ञान का विषय, ठीक है ना। और ये जो है स्वामी में देखा जाए तो चारों गतियों के स्वामी इसके, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन नहीं है? चारों गतियों के जीव है। यदि अपन सम्यक ज्ञान की भी बात करें ना तो सम्यक ज्ञान जो अवधि ज्ञान है, सम्यक, मिथ्या की तो चलो बात ही नहीं करते हैं, मिथ्या अवधि ज्ञान की तो बातें नहीं करते, जिसका नाम विभंग ज्ञान है अथवा कु अवधि ज्ञान है, उसकी बात नहीं भी करें तो कहाँ सम्यक दृष्टि नहीं हो, कहाँ अवधि ज्ञानी नहीं है। जैसे मान लो कोई देव सम्यक दृष्टि है और अवधि ज्ञानी है तो देवगति में भी इसके स्वामी हो गए। नरक गति में कोई नारकी सम्यक दृष्टि है और अवधि ज्ञानी, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी होगा वो, माने वो जो अवधि ज्ञान है ना किसका, नारकी का जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान था, लेकिन सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने पर, सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर वही का वही अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। माने कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान सम्यक पन्ने को प्राप्त हो गया, वही मिथ्या कहलाता था। तो कह रहा है यदि देवगति में भी सम्यक ज्ञानी है, नरक गति में भी सम्यक ज्ञानी है, तो इनके स्वामी देवनारकी भी है, मनुष्य में सम्यक ज्ञानी है और अवधि ज्ञानी है तो उनके स्वामी मनुष्य भी हैं अवधि ज्ञान के। इसी तरह से त्रिंचों में भी, त्रिंच तो 5वें स्थान तक जा सकते हैं। माने त्रिंच जो है, जैसे मान लो स्वयंभू रमण समुद्र की बात की जाती है, अंतिम समुद्र है जो मध्यलोक का, तो वहां पर असंख्यात तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है। किसमें? किसमें? स्वयंभू रमण में। और उनके असंख्यातवे भाग असंख्यात, क्या उनके असंख्यातवे भाग असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है। और है कौन? सब त्रिंच ही है वो, जीव के बाहर तो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य का सबसे छोटा क्षेत्र है मनुष्य लोक जो है, चारों गतियों में मनुष्य गति जो है एक तो सबसे कम मनुष्य गति संख्यात ही है। सम्मूर्छन मनुष्य को आप छोड़ दो, वो तो अंतर्मूर्त की आयु वाले होते, उनको तो आयु भी नहीं मिलती पूरी, अंतर्मूर्त में उनका मरण हो जाता है। लेकिन यदि गर्भज मनुष्य हम आपकी बात करें तो हम लोगों की जो क्षेत्र है बहुत छोटा है। बाकी जो है नरक क्षेत्र कितना है पूरा का पूरा, भाई नरक क्षेत्र जो है वो कहाँ से कम हुआ है? कहीं से कम नहीं हुआ। ये जो ऊर्ध्वलोक भाई 14 राजू है ना, 14 राजू, तो 14 राजू में 1 लाख योजन, 1,40,000 योजन ऊंचा और 1 राजू चौड़ा, क्या जिसका विस्तार 1 राजू है। ऐसा जो मध्यलोक है
ये आखिर ये आया कहाँ से? कहने ऊर्ध्वलोक में से कम हुआ ये? भाई 7 राजू तो पूरा का पूरा अधोलोक खा गया। अधोलोक ने 7 राजू जगह घेर ली, ठीक है। अब 7 राजू बचा और बीच में जो है ये 1,40,000 योजन ऊंचा और एक राजू चौड़ा, एक राजू विस्तार वाला और 1,40,000 योजन ऊंचा। ये जो मध्य लोक है ये कहाँ से, किसकी संख्या में से आया है? ये ऊर्ध्वलोक में जो 6 राजू और है ना, तो उसी में से एक प्रकार से डिवाइड हुआ है, क्योंकि कुल टोटल ही 14 राजू हैं। तो 7 राजू तो नीचे चले गए और 7 राजू ऊपर चले गए, तो मध्यलोक के लिए क्या मिलेगा फिर? एक प्रकार से मध्यलोक का जो हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक में से ही कम हुआ है। तो ऊर्ध्वलोक भी देखा जाए वो भी इतना विस्तार वाला, अधोलोक भी इतना विस्तार वाला, और मध्यलोक वैसे ही छोटा सा है। उसमें भी जो है 2.5 दीप प्रमाण 45 लाख योजन विस्तार वाला मनुष्य लोक सबसे कम, क्या? तो ये मनुष्य लोक जो है ये मन प्रय ज्ञान का विषय है, पूरा का पूरा मनुष्य लोक ये मन प्रय ज्ञान का विषय है, मन 2.5 दीप। तो ये क्षेत्र और स्वामी की अपेक्षा, देखो भोग भूमि में जो है वो नहीं होता, मन प्रय ज्ञान नहीं होता भोग भूमि में, अपर्याप्तक मनुष्य के नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, असंयमी के नहीं होता, संयमी के भी नहीं होता है। 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि उनके होता है, विशेष संयमी के होता है। माने कितनी शर्तें हैं मन प्रय ज्ञान प्राप्त करने में, और अवधि ज्ञान तो 4 गतियों में जीवों को हो जाता है। इस तरह से देखा जाए इसमें 2 दृष्टिकोण से मन प्रय ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान से आगे है, और 2 दृष्टिकोण से जो है अवधि ज्ञान जो है वो मन प्रय ज्ञान से आगे है। जैसे मान लो स्वामी और क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जो है वो मन प्रय ज्ञान से अधिक है, और विषय और विशुद्धि की अपेक्षा जो देखा जाए तो वो मन प्रय ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान से अधिक बैठता है। इस तरह से दोनों में फंडामेंटली अंतर है। इसके बाद का सूत्र है रूपिस्व अवधि, अवधि तदनंत भागी मन प्रय। हाँ जी बताइए। जी सिंपल क्वेश्चन एक थोड़ा कि हाँ बताइए। ज्ञान जो है ज्ञान, हाँ सम्यक को, जैसे ज्ञान तो ज्ञान दर्पण के समान काम करता है ना। हाँ। तो जो भी उसमें ज्ञान झलकता है तो ज्ञान में क्या फर्क हुआ जब सम्यक दृष्टि हो, तो ज्ञान में क्या चेंजेस हो? देखो ऐसा ना 3 प्रकार की विपरीतताएं होती हैं ज्ञान में, स्वरूप की विपरीतता, कारण कार्य की विपरीतता और भेदा भेद की विपरीतता। और तीनों प्रकार की विपरीतताएं, 3 प्रकार के विपर्यय सम्यक ज्ञान होते साथ ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। स्वरूप की विपरीतता क्या? कारण कार्य की विपरीतता और भेदा भेद की विपरीतता। माने जिसका स्वरूप नित्य है उसको अनित्य मानना, जिसका अनित्य है उसको नित्य मानना, ये क्या है? स्वरूप की विपरीतता। और मानना नहीं, खाली मानना ही थोड़ी, तो जानना भी तो होता है ना। जैसे मान लो जो संसार अनित्य है उसे हम नित्य जानते हैं, और जो स्वभाव नित्य है उसे अनित्य जानते हैं, क्या? माने संसार जो है वो तो नित्य भाषित होता है और अपने को जो है मरणशील मानते हैं। तो ये कह रहे स्वरूप की विपरीतता है। भेदा भेद की विपरीतता क्या है? कि जिनमें जिसका जिसके साथ भेद है उसको तो भेद नहीं मानते, और जिसका जिसके साथ में भेद है उसमें भेद मानते हैं, क्या? या आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुण है, ऐसा भेद रूप श्रद्धान करना, ये अभेद में भेद का श्रद्धान, और देह और आत्मा में भेद है तो उसमें अभेद का श्रद्धान। अभेद जानना माने अपन श्रद्धान शब्द का उपयोग न करके जानना शब्द का प्रयोग करें। कुछ जानने के दोष हैं, काय के दोष है? जानने के दोष। जहां भेद है वहां तो अभेद जानना, और जहां अभेद है वहां भेद जानना। जैसे आत्मा और ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों में अभेद है तो उसमें भेद जानना, और ज्ञान आत्मा और शरीर में भेद है तो उसमें अभेद जानना। तो कह रहे भेदा भेद की विपरीतता। और कारण कार्य की विपरीतता क्या है? जो जिसका कारण नहीं है उसको उसका कारण मान लेना, जो जिसका कार्य नहीं उसको उसका कार्य मान लेना। जैसे कि इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है।
ये प्रकाश ज्ञान का कारण है। तो क्या प्रकाश से ज्ञान होता है क्या? प्रकाश तो ज्ञान का कारण नहीं है। लेकिन जिसका जो कारण नहीं है, ज्ञान का कारण ज्ञान है। जैसे एक विद्वान से किसी ने पूछा कि भाई साहब हमें शास्त्र ज्ञान करना है तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो उसका उत्तर दिया, भाई साहब आपको शास्त्र ज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसने क्या पूछा कि हमें शास्त्र ज्ञान करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो बोले आपको शास्त्र ज्ञान करने के लिए शास्त्र ज्ञान करना चाहिए। माने ज्ञान का कारण ज्ञान ही है और कोई नहीं है। तो ज्ञान के कारण में आलोक को या इंद्रियों को या सन्निकर्ष आदि को मान लेना, है ना, इनको इसका कारण मान लेना, इनका ज्ञान को कार्य मान लेना। ये इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है तो इंद्रियां कारण है, ज्ञान में उसका कार्य है। प्रकाश के कारण ज्ञान होता है इसलिए प्रकाश कारण है, ज्ञान उसका कार्य है। तो ये कारण कार्य की विपरीतता, जो जिसका कारण नहीं है उसको उसका कारण जान लेना, जो जिसका कार्य नहीं है उसको उसका कार्य जान लेना, ये कारण कार्य संबंधी विपरीतता जो है मिथ्या ज्ञान में ही होती है। सम्यक ज्ञान के उदित होने पर इस प्रकार की विपरीतताएं ज्ञान में से भी समाप्त हो जाती। मैंने जो इनका प्रश्न था ना कि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, लेकिन जानना स्वभाव तो है, लेकिन यथार्थ जानना स्वभाव है, विपरीत जानना स्वभाव नहीं है। विपरीत जानना स्वभाव तो मिथ्या ज्ञान का है। अगर सम्यक ज्ञान का स्वभाव यथार्थ जानना है, विपरीत मिथ्या ज्ञान का स्वभाव अयथार्थ जानना है। तो जब तक मिथ्या ज्ञान रहता है अयथार्थ ही जानना होता है। और सम्यक ज्ञान के उदित होने पे हाँ जैसे बताइए। ज्ञान है दर्पण समझ जाता है, दर्पण में जो चीज आएंगी वो तो वैसे ही झलकाएंगे ना उसको। नहीं, लेकिन ये जो जानने संबंधी जो हमने आपको विपरीतताएं बतलाई हैं, तो ये विपरीतताएं होती हैं कि नहीं होती हैं? यथार्थ नहीं जानते ना। देखो इसकी परिभाषा लिखी रत्नगण शाखाचार्य में, ज्ञान की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखिए, अन्योन मनतिरिक्तम याथा तथ्यम च विना विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदाहु तज्ज्ञान मागमिना। आगमियों ने माने आगम के जानकारों ने ज्ञान के बारे में कहा है। क्या कहा है? कि जो न न्यून जाने न अधिक जाने, न न्यून जाने न अधिक जाने है, और जैसा जाने वो तथ्य के अनुसार माने वस्तु स्वभाव के अनुसार जाने, और कैसा जाने कि निस्संदेह जाने, संदेह ना हो, ऐसे जानने को जो है सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो वो जो जानने का स्वभाव है ना, वो स्वभाव यथार्थ जानना स्वभाव है, अयथार्थ जानना स्वभाव नहीं है। दर्पण का उदाहरण जो है वो एक देश उदाहरण है, क्योंकि दर्पण भी जो है केवल वर्तमान कालीन पदार्थ को प्रकाशित करता है। दर्पण जो है समक्ष पदार्थ को प्रकाशित करता है। दर्पण जो है उसके रूपी पदार्थ को ही प्रकाशित करता है। वो भी जैसे हवा है, हवा रूपी के रूपी है, हवा रूपी है क्या रूपी? हाँ अजय जी, हवा रूपी क्या रूपी है? अरूपी है? हवा तो जीव है ना। हवा जीव है तो बगैर शरीर के जीवन है क्या? माने सिद्ध जीव है क्या? नहीं सिद्ध जीव नहीं है। हवा सिद्ध जीव नहीं है। नहीं रूपी यानी पुद्गल हो गया ना, रूपी यानी पुद्गल हो गया ना। हवा संसारी जीव है, सिद्ध जीव है? एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय है तो संसारी है कि सिद्ध है? संसारी है। तो अरूपी है कि रूपी है? अरूपी है, कंफ्यूजन है, अरूपी है, कंफ्यूजन अरूपी है। दिखती कहाँ है? दिखती नहीं है ना। तो जैसे तो हमारे पुरखे भी नहीं दिखाई देते हमें, वो भी अरूपी हो गए क्या? ये हमारे जो पुरखे हो गए हैं, परदादे 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 हो गए हैं, वे तो दिखाई नहीं देते हमें, तो अरूपी है क्या वो? हाँ वो भी अरूपी है। अब पहले रूपी होंगे पर अब तो अरूपी है। अच्छा, पहले रूपी थे अब अरूपी हो गए। वाह भाई साहब ऐसा है कि हवा भी रूपी है। क्यों? क्योंकि उसमें रूप नाम का गुण है कि नहीं है, रस नाम का गुण है कि नहीं है, गंध नाम का। यदि पुद्गल है हवा, हवा यदि पुद्गल है तो उसमें रूप रस गंध वर्ण तो होने चाहिए ना। अच्छा, रूप होने के बाद भी दर्पण में दिखाई नहीं देती वो। दर्पण में हवा दिखती क्या? नहीं दिखती। नहीं दिखती है। इसका मतलब ये है कि दर्पण जो है वो सभी को कहाँ प्रकाशित करता है? खाली रूपी द्रव्यों को भी करता है, रूपी द्रव्यों में भी पूरे को नहीं करता। आयु कर्म रूपी है कि अरूपी है? आयु कर्म काफी बड़ा कंफ्यूजन है।
है? अरूपी। नहीं, आयु कर्म रूपी है, कर्म रूपी है, कर्म 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 कैसे हैं? कर्म कर्म पुद्गल के कर्म बने, कहाँ रूपी है? ज्ञान के बने हैं। कर्म तो पुद्गल आयु होते रूपी हैं। है। पुद्गल के बने ना, तो रूपी हुए कर्म। कर्म कैसे हुए? हाँ, रूपी। रूपी। दर्पण में दिखाई देते कर्म? नहीं हाँ, देते। बूढ़े नहीं, बूढ़े तो हुए तो दर्पण दिख जाते। तो स्कंद को भी प्रकाशित नहीं करता है। दर्पण देखा जाए तो स्कंद को भी प्रकाशित नहीं करता है, संपूर्ण स्कंदों को भी प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन ज्ञान प्रकाशित करता है। तो ज्ञानगत जो दोष हैं, उन दोषों के निकल जाने पर वो सम्यक ज्ञान होता है, और उनके समाविष्ट रहने पर मिथ्या ज्ञान बना रहता है। मिथ्या ज्ञान बना रहा है। वो है स्वरूप विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय और कारण कार्य विपर्यय। ये 3 प्रकार की विपरीतताएं मिथ्या ज्ञान का भेद है, और सम्यक ज्ञान में तीनों प्रकार की विपरीतताएं नहीं पाई जाती हैं। वो जैसा पदार्थ है वैसा ही जानता है। पदार्थ को देखो, उदाहरण ये दिया कि जैसे कोई रस्सी को रस्सी जानता है, तो सांप को सांप जानता है, लेकिन देह को आत्मा मानता है। देह आत्मा को एक जानता है, देह आत्मा को एक जानने के साथ साथ रस्सी को रस्सी जानता है, और सांप को सांप जानता है। और कोई सम्यक दृष्टि देह आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है, और गलती से रस्सी को सांप जान लेता है, सांप को रस्सी जान लेता है। तो प्रश्न हुआ कि वो जो है रस्सी को सांप जानना और सांप को रस्सी जानना, ये मिथ्या ज्ञान में आएगा कि सम्यक ज्ञान में आएगा? सम्यक ज्ञान। क्यों आएगा सम्यक ज्ञान? सम्यक दृष्टि का ज्ञान है इसमें। सम्यक दृष्टि का ज्ञान है, इसलिए नहीं सम्यक है। ठीक है ना? एक बात तो नहीं, ये वो है, किसी भी ज्ञान में नहीं आएगा ना, किसी क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो 7 तत्वों का ज्ञान रहता है। तो जिसको 7 तत्वों का ज्ञान है वो सही में सम्यक दृष्टि है। हाँ तो यदि सम्यक दृष्टि ने गलती से सांप को रस्सी समझ भी लिया तो वो सम्यक दृष्टि ही रहेगा। हाँ, मुझे ऐसा क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। सांप और रस्सी दोनों दोनों जो है अप्रयोजन भूत हैं, इसलिए उनका गलत जानना, सही जानना, अन्यथा जानना, विपरीत जानना, नहीं जानना, अल्प जानना, पूर्ण जानना, ये सब से कोई मतलब नहीं है। क्या ये अप्रयोजन भूत पदार्थ है, रस्सी और सांप? तो वो उसमें मूल बात ये है कि वो उन्हें पुद्गल जानता है ना। क्या जानता है? और पुद्गल जानता है। जो रस्सी को रस्सी जान रहा है और सांप को सांप जान रहा है, वो एक को तो मान रहा है कि ये मेरे लिए हानिकर है, और एक कह रहा है ये फायदे की है, एक रस्सी काम की है बिल्कुल। तो बताओ, एक को इष्ट अनिष्ट मानना, एक जो है इष्ट अनिष्ट जान रहा है, मान रहा है, तो वो मिथ्या ज्ञान है। और एक जो उसे पुद्गल जान रहा है कि भाई जो रस्सी हो चाहे सांप हो, वो पुद्गल है, तो वो उसने स्वरूप से जाना उसको। क्योंकि सांप भी जो दिखाई दे रहा है, सांप की आत्मा तो दिखाई दे नहीं रही है। जो सांप दिखाई दे रहा है वो सांप पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। दिखाई दे रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ, दिखने वाले सांप की बात कर रहा हूँ। जो नहीं दिख रहा सांप, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, सांप के अंदर जो जीव है वो भी सांप ही है। जी। क्या? जैसे एक बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, हाथी क्या है? तो उसने बताया कि देखो जी, हाथी की जो आत्मा है ना, वो तो है जीव, और हाथी का जो शरीर है ना, वो तो है पुद्गल। तो बताया बच्चे ने क्या बताया कि हाथी का शरीर पुद्गल है और हाथी की आत्मा जीव है। तो उससे पूछा, अच्छा बताओ, अब बताओ हाथी क्या है? ये तो तुमने बता दिया। तो कहले वो तो आपने बताया ही नहीं। आपने तो बताया था कि हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर पुद्गल है। तो हाथी क्या है? प्रश्न बन गया, हाथी क्या है? तो हाथी भाई साहब असमान जाति द्रव्य व्यंजन पर्याय का नाम है। किसका नाम है? असमान जाति द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो उसमें सांप क्या है कि सांप का शरीर तो पुद्गल है और सांप की आत्मा जीव है, और सांप क्या है? असमान जाति द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो कहने लगे जो हमें दिख रहा है वो है सांप। क्या? उस सांप को हमने बुरा माना, तो मैंने पुद्गल को बुरा माना। किसको माना? रस्सी जो दिख रही है वो है पुद्गल, और उस पुद्गल को भला माना, तो इसका मतलब जो है वो पुद्गल को रस्सी को भला मान लिया हमने, और पुद्गल स्वभाव से नहीं देखा।
और सम्यक ज्ञानी जो है उसे पौद्गलिक स्वभाव से देखते हैं, इसलिए ना वे भला मानते ना बुरा मानते। इसलिए उनका रस्सी का सांप जानना है, सांप को रस्सी जानना कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो उसे पुद्गल जानते हैं कि नहीं जानते, पौद्गलिक जानते कि नहीं जानते। वे इष्टकारी अनिष्टकारी जानते हैं तो गलत जानना है, और पौद्गलिक जानते हैं तो सही जानते हैं। इसलिए प्रयोजन भूत विषय में सम्यक जानते हैं, बाकी अप्रयोजन भूत में गलत भी जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सम्यक ज्ञान है ये वास्तव में देखा जाए ये विशदता लिए हुए, स्पष्टता लिए हुए है, और इसमें वस्तु स्वरूप के अनुसार जानना होता है, और मिथ्या ज्ञान में वस्तु स्वरूप के विपरीत जानना होता है। जानना तो होता है, देखो यदि आप ये कहेंगे कि साहब वो तो ज्ञान है, तो ज्ञान सामान्य में तो मिथ्या ज्ञान को भी लिया है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, उसमें लिखा है राणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणालणाणी मणपज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयम च। ज्ञान 8 प्रकार का है। ज्ञान कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। और 8 प्रकार में से 5 प्रकार का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है और 3 प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। बताओ मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान का भेद है कि नहीं है? भेद है। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे कि एक पुत्र होता है, एक होता है कुपुत्र, एक सुपुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। जो अपने बाप की आज्ञा मानता है वो सुपुत्र होता है, माँ बाप की आज्ञा मानता है सुपुत्र होता है, जो माँ बाप की अवहेलना करता है वो कुपुत्र होता है। तो ये कुपुत्र और सुपुत्र ये पुत्र के भेद है कि अपुत्र के भेद हैं? पुत्र के भेद है। पुत्र के हैं, अपुत्र के तो भेद है नहीं। अपुत्र, अपुत्र का मतलब होता है जो पुत्र नहीं है, क्या वो अपुत्र है? लेकिन ये तो पुत्र है ना। अब ये बात अलग है कि ये सुपुत्र है कि कुपुत्र है, लेकिन भाई साहब पुत्र होने में तो कोई इसके डाउट नहीं है। उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों ज्ञान के ही भेद हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान उसे कहेंगे जो वस्तु स्वरूप के अनुसार जानता है, और मिथ्या ज्ञान उसे कहेंगे जो वस्तु स्वरूप के विपरीत जानता है। और वो विपरीतताएं 3 प्रकार की हैं, स्वरूप की विपरीतता, भेदा भेद की विपरीतता और कारण कार्य की विपरीतता। इसलिए खाली जानना ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान के लिए वस्तु स्वरूप अनुसार जानना जरूरी है। खाली तो उसे जानने को ज्ञान कह देंगे, खाली बस ये जानते हैं, ऐसे निगोदिया जीव भी जानते हैं, और भी लोग जानते हैं, सभी जीव जानते हैं, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जानते हैं। लेकिन निगोदिया जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सिद्ध भगवान का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जानने की अपेक्षा तो ज्ञान है, लेकिन मिथ्या सम्यक का जो भेद पड़ता है वो उनके स्वरूप के अनुसार जानने और नहीं जानने की अपेक्षा पड़ता है। हाँ जी बताइए, कोई प्रश्न है? अब जो है 26 नंबर के सूत्र में इनके विषयों की चर्चा कर रहे हैं। देखो देखा जाए तो ये 4 प्रकार का इन्होंने ज्ञान बताया, और जब प्रतिज्ञा की तो 5 प्रकार के ज्ञान की बात की थी, लेकिन बताया तो 4 ही प्रकार के इन्होंने। जब ज्ञान के भेद बताए थे, मति श्रुतावधि मन प्रेय केवलानी ज्ञानम, ऐसे 5 भेद किए थे ना, और केवल ज्ञान की चर्चा ही नहीं की इनने, खाली 4 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की और फिर उनके विषय बताने लग गए। अभी विषयों की चर्चा शुरू हो रही है, तो वो कह रहे केवल ज्ञान की चर्चा अंतिम सूत्र अंतिम अध्याय में करेंगे। वहां लिखा है मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, 10वें अध्याय का प्रथम सूत्र, जहां पर जो है सिद्ध भगवान के भेदों का वर्णन है सिद्धत्व की प्राप्ति की बात है, वहां पर केवल ज्ञान की बात की है। यहाँ पर 4 ज्ञान और उनके विषयों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब जब चारों ज्ञानों का स्वरूप स्पष्ट हो गया, तो अब शुरुआत से एक एक के विषय बता रहे हैं कि किसका कितना विषय है, कौन किसको जानता है। तो कह रहे मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मति श्रुतियोर निबंधो। हाँ मति श्रुतियोर निबंधो। मति श्रुतियोर माने योर
रेफ को या के साथ जोड़ के निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। हाँ बोलिए बोलिए। द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब इसको अपन तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? मति श्रुतियो विसर्ग बन गया, रेफ का विसर्ग बन गया। मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। अब इसको आगे ले लो कि मति श्रुतियो निबंधो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु। मति श्रुति ज्ञान का विषय संबंध, क्या का विषय संबंध? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय संबंध किसमें है? ये असर्व पर्यायों के साथ में सभी द्रव्यों के साथ है। माने सभी द्रव्यों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जानता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों के साथ जानता है। अच्छा, यदि सभी द्रव्यों को सभी पर्यायों के साथ जान ले मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी वो केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर केवल ज्ञान में मति श्रुति ज्ञान में अंतर क्या रहेगा? फिर केवल ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनकी सभी पर्यायों के साथ जानता है, और मति ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जान ले और सभी पर्यायों के साथ जाने, तो केवल ज्ञान और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में अंतर क्या रहा? फिर अंतर है ना। तो असर्व पर्यायेषु, असर्व माने कुछ, सर्व माने सारी, असर्व माने कुछ, अल्प, अल्प पर्यायों के साथ में मति श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं। क्या माने जीव द्रव्य को भी जानते हैं। अब जो सम्यक ज्ञानी अपने स्वभाव को जानते हैं, तो कौन से ज्ञान से जानते हैं? यही मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से जानते हैं। और कौन से ज्ञान से जानते हैं? उनके पास कौन सा केवल ज्ञान धरा है जिससे वो जानेंगे? चौथे गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, 12वें गुण स्थान वर्ती, चौथे गुण स्थान वर्ती से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने सम्यक ज्ञानी जीव हैं, उनके पास कौन सा केवल ज्ञान है कि वे अपने स्वभाव को उससे जानेंगे? है तो उनके पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ना। तो अपने जीव को जानना, या अपने जीव की तरह दूसरे जीवों को भी जानना, ऐसे माने अपने स्वभाव की नित्यता का पता लग गया, माने मैं नित्य हूं इस बात का बोध हो गया, तो तुरंत ये भी डिसीजन हो जाता है उसी समय कि दूसरे जीव भी नित्य हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो अपने को तो जो है अजर अमर मानेगा और दूसरे जीवों को मरणशील मानेगा। क्या नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ, बाकी ये मरने वाले हैं, ऐसा मान सकता है क्या? नहीं, ये तो मरने वाले और मैं अजर अमर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? जिसने अपने को अजर अमर माना है तो उसे दूसरे जीव भी वैसे ही तो दिखाई देंगे, सिमिलर ही तो दिखाई देंगे, हैं कि उससे डिफर दिखाई देंगे। तो कह रहे हैं मति श्रुति और निबंधो, मति श्रुति ज्ञान का विषय संबंध माने विषयों का संबंध किसके साथ है? कि द्रव्येषु और सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों के साथ है। माने सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को ज्ञान और श्रुति ज्ञान जानते, लेकिन जानते सभी द्रव्यों को है। उद्गल तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसी तरह से धर्म धर्म आकाश काल का वर्णन शास्त्रों में आया है, तो ये भी श्रुति ज्ञान का विषय है। शास्त्र ज्ञान का क्या विषय है? श्रुति ज्ञान है ना। तो ये श्रुति ज्ञान के माध्यम से सभी द्रव्यों को जानता है और कुछ पर्यायों को जानता है। ऐसे ही मति ज्ञान, ऐसे ही श्रुति ज्ञान, दोनों, तभी उन दोनों को एक साथ लिखा है इन्होंने। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। सब द्रव्य विषय है। आगम से जानना भी जानने का ही भेद है, नहीं जानने का भेद नहीं है। तो यदि अपन ये मान लें कि आगम से जानना नहीं जानना है, तो एक व्यक्ति ने आगम में 6 द्रव्य पढ़े और उसने 6 द्रव्यों को जाना, और एक व्यक्ति ने आगम पढ़ा ही नहीं, उसने 6 द्रव्यों को नहीं जाना, तो बताओ दोनों में अंतर क्या रहेगा? कहते वो भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। क्या जिसने आगम पढ़ा है उसने भी 6 द्रव्यों को नहीं जाना, और जिसने आगम नहीं पढ़ा है उसने भी 6 द्रव्यों को नहीं जाना, तो फिर पढ़ने और नहीं पढ़ने का भेद क्या रहा? आगम पाठी और अनागम पाठी का भेद क्या रहा? कि जो आगम को पढ़ने वाला है और आगम को नहीं पढ़ने वाला है, उन दोनों में क्या अंतर रहा जब दोनों ने नहीं जाना? तो कहले नहीं भैया, जिसने आगम से 6 द्रव्यों को जाना उसने जाना है 6 द्रव्यों को, और जिसने आगम नहीं पढ़ा है उसने 6 द्रव्यों को नहीं जाना है।
जैसे अन्य मत में जिन मत प्रणीत जिनेन्द्र देव के द्वारा बताया गया आगम नहीं है, वो उस आगम को नहीं मानते, तो वे 6 द्रव्यों को कहाँ जानते हैं क्या? उनका तो बस यही है, बस भगवान की भक्ति करते रहो, और भक्ति करते करते जो है भगवान जब प्रसन्न होंगे तुम्हें बुला लेंगे पास में, तो उनके चरण वंदन करना और चरणों को दबाना, पैर दबाना, ठाकुर जी के पैर दबाते रहना। पता नहीं कितने लंबे पैर हैं उनके, ये सब पैर ही दबाते रहते हैं। जितने भगत लोग हैं मर मरा के जाते हैं, उनके पैर ही दबाते रहते हैं। ये सोचिए कि भाई अपने यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है कि भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ही भगवान हो, बस अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करो तो अपनी व्यक्त पर्याय में भी पर्याय भगवान पने को प्राप्त हो जाओगे। जैसे हम आनंदित हैं ऐसे हम सुखी हैं, जैसे हम केवल ज्ञानी हैं वैसे तुम भी केवल ज्ञानी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। क्या मैंने तुम्हें कोई हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है और ना हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तुम्हें इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम हमारी सेवा करो और हमें इस बात की जरूरत नहीं कि तुम हमारी सेवा करो। क्या माने ये पराधीनता है, ये तो दोनों को पराधीन है। देखो नौकर जो होता है वो मालिक के पराधीन होता है और मालिक जो है नौकर के पराधीन होता है। कैसे कि जब तक नौकर नहीं आया उसका काम ही नहीं होता है बिल्कुल। क्या तो जब तक उसकी बाट जो होता रहता है, जैसे ही आता है तो बिल्कुल है ज्वाला प्रसाद बन के जो है उस पर चढ़ाई कर देता है। क्यों? और नौकर भी सोचता है कि भाई ये मुझे पैसे देता है, क्यों, तो इसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है, नहीं तो इतना मूर्ख आदमी है कि मैं इससे बात भी ना करूं। क्यों? दोनों एक दूसरे से पराधीन है, नौकर मालिक से पराधीन है और मालिक नौकर से पराधीन है। यदि भगवान सेवा करवाने लग जाएं अपने भक्तों से तो वे भक्तों के पराधीन हो जाएंगे और भगवान की सेवा करना स्वयं ही पराधीनता है। तो इसलिए जो है आगम से जानना भी जानने का ही भेद है, नहीं जानने का भेद नहीं है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त है, कुछ पर्यायों से युक्त माने सहित सब द्रव्यों में होती है। अब अवधि ज्ञान की बात कर रहे, रूपिस्व अवधे, रूपिस्व अवधे, रूपिस्व वधे, बधे को अलग कर लो, रूपिस्व बधे और जोड़ दो रूपिस्व बधे कि अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति अवधे रूपी सु। अब सूत्र में पूरा वाक्य नहीं होता, कभी भी कर्ता नहीं मिलेगी आपको, क्रिया नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा, बस जो बात उनको कहनी है अवधि की रूपी में। इसका सीधा अनुवाद करें ना इतने से सूत्र का तो उसका अनुवाद होगा अवधि की रूपी में। अब क्या रूपी में, क्या चले रूपी में प्रवृत्ति होती है, रूपी द्रव्यों को अवधि ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति काय में होगी? रूपी द्रव्यों में होगी, अरूपी द्रव्यों में नहीं होगी। इस तरह से जो है ये 3 ज्ञान, जिसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है सभी द्रव्यों को जानते हैं कुछ पर्यायों के साथ में, और अवधि ज्ञान जो है कुछ पर्यायों के साथ में रूपी द्रव्य को जानता है। असर्व पर्यायेषु यहाँ भी लगा लेना, क्या असर्व पर्यायेषु रूपीषु अवधे, पूरा सूत्र बनाना हो तो ऐसा बनेगा, असर्व पर्यायेषु रूपीषु अवधे, कुछ पर्यायों के साथ में रूपी द्रव्य की का जानना अवधि ज्ञान के द्वारा होता है। इसी की विशेष चर्चा पंडित जी ये रूपी पदार्थों से एग्जाम्पल दीजिए नहीं। ये पुद्गल जो दिखाई दे रहे अपने को 5 इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं, ये सब रूपी द्रव्य हैं सारे के सारे। पुद्गल द्रव्य जो है ये सब के सब रूपी द्रव्य। ठीक है, जैसे आपने बताया